एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जो अब खंडहर बन चुका था। कहते हैं वहां कभी एक लड़की की आत्मा भटकती है। 20 साल पहले गांव के स्कूल में एक होशियार लेकिन शर्मीली लड़की सुजाता पढ़ा करती थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी, पर कुछ लड़कों को उसका टॉप करना पसंद नहीं था। एक दिन परीक्षा के दिन उन लड़कों ने उसे स्कूल की छत से नीचे धक्का दे दिया। वह मौके पर ही मर गई। कहा जाता है मरने से पहले सुजाता ने शपथ ली थी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इन सबको सबक न सिखा दूं। उस दिन के बाद जो भी छात्र रात के समय उस स्कूल के पास गया, उसने एक लड़की को सफेद ड्रेस में देखा, हाथ में किताब लिए, बाल खुले और आंखों से खून बहता हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि स्कूल की घंटी रात के 12 बजे अपने आप बजती है। बोर्ड पर कोई नहीं होता, फिर भी वहाँ मैं लौट आई हूँ लिखा मिलता है। सीसीटीवी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कैमरे जलकर राख हो जाते। राहुल नाम का एक लड़का हिम्मत करके उस स्कूल में रात को गया लाइव रिकॉर्डिंग करने। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे पीछे से किसी ने कहा, तुम भी मुझे नीचे गिराओगे क्या? वो बेहोश हो गया। जब उसे सुबह मिला, उसकी किताबों पर खून से लिखा था, छात्र बनो, शिकार नहीं। अगर तुम भी कभी किसी सुनसान स्कूल बिल्डिंग के पास से गुजरो और कोई लड़की दिखे जो चुपचाप पढ़ रही हो, तो वापस मत देखना। वो शायद स्कूल वाली आत्मा हो। राहुल ने आत्मा का सामना किया था। वह डर के मारे स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन अब गांव के कुछ और बच्चों में हिम्मत थी। वो रहस्य जानना चाहते थे। 3 दोस्त आरव, नेहा और मोंटी इस रहस्य को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने स्कूल की पुरानी फाइलें निकाली और सुजाता की मौत की असली सच्चाई सामने आई। सिर्फ 3 लड़के ही नहीं, स्कूल की प्रिंसिपल भी उस साजिश में शामिल थी। उन्हें यह भी पता चला कि सुजाता की आत्मा हर साल उस दिन ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। 13 जुलाई, यानी वही दिन जब उसकी मौत हुई थी। आरव, नेहा और मोंटी 13 जुलाई की रात स्कूल पहुंचे। उनके पास कुछ खास चीजें थी। सुजाता की पुरानी किताब, एक दिया जिसे उसके माता पिता हर साल जलाते थे, और एक माफीनामा उन सब लोगों की तरफ से जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम का दरवाजा खोला, ठंडी हवा चली और अचानक एक लड़की की चीख गूंज उठी, तुम भी झूठ बोलोगे ना? मुझे फिर से धोखा दोगे? सामने सुजाता की आत्मा खड़ी थी, खून से लथपथ यूनिफॉर्म, फटी किताबें और लाल आंखें। नेहा ने कांपते हाथों से वह दिया जलाया और बोली, हम माफी मांगते हैं सुजाता, तुम्हारा सपना अधूरा था पर अब नहीं रहेगा। हम तुम्हारा नाम स्कूल की टॉपर लिस्ट में दोबारा दर्ज करवाएंगे। सुजाता थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया और वो बोली, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे अब कोई गुस्सा नहीं, बस पढ़ने दो। जैसे ही दिया की लौ भड़की, आत्मा ने मुस्कुराते हुए किताब ली और धुएं में बदल गई। गांव वालों को पता चला कि स्कूल की घड़ी फिर से ठीक चल रही है। बोर्ड पर लिखा था, अब यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, सजा नहीं। सुजाता। रात को मोंटी के सपने में वही आत्मा फिर आई और बोली, तुमने मेरी किताब क्यों छुपाई थी? क्या मोंटी ने कुछ छुपाया था? क्या आत्मा अब फिर से लौटेगी या ये कोई नई आत्मा थी? सुजाता की आत्मा को शांत किया गया, मगर अब मोंटी के सपनों में वो लौटने लगी। क्या आत्मा को सच में मुक्ति मिली थी
या कोई और राज था जो अभी उजागर नहीं हुआ? रात के अंधेरे में मोंटी को फिर वही स्कूल दिखा, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा था। किताबें उल्टी लटकी हुई थी, ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा था, मेरा सच अभी दफन है। और एक आवाज आई, तूने वो किताब क्यों छुपाई मोंटी? मोंटी चौंक कर उठा और उसने आरव और नेहा को सब बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पर जब मोंटी ने स्कूल के पीछे एक गड्डी दिखाई और उसमें एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में कुछ पन्ने जल चुके थे, लेकिन जो लिखा था वो डरावना था। मुझे सिर्फ उन लड़कों ने नहीं मारा, मैं कुछ और जानती थी। स्कूल के नीचे कुछ है, वो सब चाहते हैं मैं चुप रहूं। अब सब हैरान थे, क्या ये मर्डर एक साजिश थी? क्या स्कूल के नीचे कुछ छुपा हुआ है? तीनों दोस्त रात को स्कूल पहुंचे। वो उस जगह गए जहां जमीन कुछ कमजोर सी लगती थी। खुदाई करने पर एक सीढ़ी मिली जो अंधेरे तहखाने में जाती थी। नीचे जाते ही अजीब सी बदबू, खून के निशान और दीवारों पर अजीब चिन्ह थे। तभी अचानक दीवारों पर आग जैसी लपटें उठीं और सामने आई एक नई आत्मा। कपड़े फटे हुए, आंखें काली, और वह चिल्लाई, मैं सुजाता नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे उसने जगाया था। वो कोई और थी, एक पुरानी आत्मा जो स्कूल की जमीन के नीचे दबी हुई थी। वो आत्मा बोली, सुजाता ने मेरी किताब चुरा ली थी और मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम सब मेरे शिकार हो। क्या ये आत्मा सुजाता से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या मोंटी का झूठ अब सबकी जान ले लेगा? और क्या वो किताब एक श्रापित किताब है? सुजाता की डायरी ने एक बड़ा रहस्य खोला। स्कूल के नीचे एक और आत्मा दबी हुई थी, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। अब कहानी मुड़ चुकी थी। डर अब दुगना हो चुका था। जिस आत्मा ने तहखाने में मोंटी, नेहा और आरव का रास्ता रोका था, उसका नाम था कृत्या, एक पुरानी तांत्रिक आत्मा जो सदियों पहले गांव की जमीन में दफन की गई थी। उसका मकसद, जिसने भी मेरी किताब पढ़ी, उसका जीवन अब मेरा है। सुजाता ने जिस किताब को छुआ था, वो एक रक्त की किताब थी, एक तांत्रिक ग्रंथ जिसमें बलि, आत्मा बंधन और अंधकारमय ज्ञान दर्ज था। कहा जाता है कि इस किताब को जिसने भी पढ़ा, या तो वो पागल हो गया या खुद आत्मा बन गया। अब तहखाने की दीवारें हिलने लगी थी। कृत्या ने जमीन से 3 छायाएं उठाईं, सुजाता, प्रिंसिपल और एक तीसरी रहस्यमयी आकृति, जो शायद भविष्य से आई चेतावनी थी। मोंटी को किताब पकड़ाकर कृत्या चीखी, अब मेरी कथा फिर से लिखी जाएगी, इस बार खून से और तुम सबसे। आरव ने अपनी जेब से एक पुराना पेंडेंट निकाला जो उसके दादा ने कभी दिया था। वो शिव यंत्र था और उसने पूरी शक्ति से उसे कृत्या पर फेंका। कृत्या चीख उठी और एक क्षण के लिए गायब हो गई, लेकिन साथ ही आरव भी वहीं जल गया। गांव के लोग जब स्कूल पहुंचे, तहखाना फिर से मिट चुका था, लेकिन एक चीज सामने रखी थी, वही रक्त की किताब, और उस पर लिखा था, मैं सोई हूं, लेकिन फिर जागूंगी। कृत्या, या कृत्या फिर लौटेगी? क्या आरव की आत्मा भी अब कहीं बंध गई है? आरव ने शिव यंत्र से कृत्या को रोक तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं जलकर गायब हो गई। तहखाना बंद हो गया और रक्त की किताब वहीं रह गई। अब गांव में शांति थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। नेहा को एक सपना आया। वो स्कूल की लाइब्रेरी में अकेली थी और उसके सामने एक पन्ना खुद ब खुद खुल गया। पन्ने पर लिखा था,
मैं जिंदा हूँ। आरव अब मेरा है। नेहा की आंख खुली और सामने उसी किताब का टुकड़ा था जो उसने कभी छुआ भी नहीं था। नेहा और मोंटी अब फिर से डर के साए में जीने लगे। एक दिन स्कूल के बोर्ड पर कुछ लिखा मिला, मैं आरव हूँ, मुझे बचाओ, मैं कृत्या की कैद में हूँ। अब ये साफ था आरव की आत्मा कृत्या की दुनिया में फंसी हुई है। गांव के एक बूढ़े साधु ने बताया, कृत्या की आत्मा को सिर्फ एक त्रिकाल यज्ञ से रोका जा सकता है, लेकिन ये यज्ञ आसान नहीं। इसमें किसी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी या अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। नेहा और मोंटी ने निर्णय लिया, अब डर से भागना नहीं, सामना करना है। वे रात को स्कूल के सामने यज्ञ करने लगे। हवाएं तेज हो गई, किताब अपने आप उड़ने लगी। तभी अचानक सामने कृत्या प्रकट हुई, पर इस बार अकेली नहीं। उसके पीछे थी आरव की आत्मा, पर उसकी आंखें अब सफेद थी, जैसे वो कृत्या के वश में हो। कृत्या बोली, जो मुझे जलाए मैं उसे राख बना देती हूँ। नेहा ने आरव से कहा, अगर तेरे अंदर दोस्ती बाकी है तो खुद से लड़। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर संघर्ष हुआ और एक पल में उसने खुद ही कृत्या की किताब उठाकर यज्ञ में फेंक दी। भयानक चीख, आग की लपटें और फिर सन्नाटा। सुबह हुई। स्कूल के पास एक राख की ढेरी थी। किताब गायब थी, कृत्या भी, और आरव की आत्मा। एक दीवार पर लिखा था, मैं आजाद हूँ। लेकिन हर किताब में कहानी छुपी होती। कहते हैं, जब भी कोई बच्चा उस स्कूल में खाली पन्ना पलटता है तो वो आवाज फिर सुनाई देती है, अब मेरी कहानी तुम लिखोगे।